धार्मिक शिविर एक ऐसा कार्यक्रम या यूं कहें एक ऐसा भव्य आयोजन जहां शिविरार्थी प्रत्येक दिन धर्म से जुड़ी शिक्षाओं को प्राप्त कर उन्हें अंतर मन में उतारकर अपने जीवन को सुगम बनाते हैं और इन्हीं गुण शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध शहर कानपुर के जनरलगंज स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर में 18 से 24 जून 2026 के मध्य श्रावकाचार अनुशीलन से सम्यक दर्शन का संरक्षण व संवर्धन शिविर का आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से आयोजित इस भव्य शिविर का कानपुर के नयागंज में कोठारी गुजरात भवन में 26 जून 2026 को समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जैन धर्मावलंबियों को श्रमण संस्कृति के विद्वान विदित संजीव कुमार जैन सांगानेर प्रवचन मार्तंड, विदित श्री धीरेन्द्र जैन शास्त्री एवं विदित मयंक जैन शास्त्री का निर्देशन प्राप्त हुआ। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक श्रीमती पन्ना देवी, श्री कमलेश जी, ममता जी एवं अक्षत जी पहाड़िया जैन रहे। कार्यक्रम के एक दिन पूर्व यानी 25 जून 2026 को सायंकाल में जिनेंद्र प्रभु के प्रति अटूट भक्ति और श्रद्धा रखने वाले जैन धर्मावलंबियों ने भक्तामर स्तोत्र को उच्चारित करते हुए प्रभु के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। प्रभु के समक्ष प्रज्वलित प्रत्येक दीप से निकलती दिव्य ऊर्जा ने मंदिर परिसर को आलोकित कर दिया। इसी भक्ति से सुवासित वातावरण के मध्य प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में भक्तों के मस्तिष्क में निहित धार्मिक ज्ञान को परखने हेतु श्री रत्न करंडक श्रावकाचार विषय पर आधारित परीक्षा का आयोजन किया गया। अब 26 जून 2026 के दिन की शुरुआत जैन अनुयायियों ने प्रभु आराधना करने के साथ की। इस अवसर पर उन्होंने प्रभु के शीश पर श्रद्धा पूर्वक छत्र स्थापित कर चवर धुराकर अपनी निष्कलुष भक्ति और समर्पण भाव का भावपूर्ण प्रकटीकरण किया। प्रख्यापयस्त्रि जगतः परमेश्वरत्वम् ओम ह्रीं श्री अष्ट प्रातिहार मध्ये छत्रत्रयम् स्थापयामि लिद्योत्कान्तम् उद्यच्छ शांक शुचि निर्झरवारिधार मुच्चैस्तटं समृद्धयं स्थापयामि। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण करने के साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गरिमामय रूप से आगे बढ़ाया। धर्म का पावन दीप जलाए दर्जनवर का ध्यान, धर्म का पावन दीप जलाए दर्जनवर का ध्यान, जीवन के सब विघ्न हरे। दीप प्रज्वलन के पश्चात बालिकाओं ने प्रभु रस से उत्प्रोत गीत पर नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति देते हुए कार्यक्रम स्थल को भक्ति की भावना से भर दिया।
पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। मंगलाचरण के बाद समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथियों को तिलक लगाकर एवं धर्म पट्टिका पहनाकर स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके। स्वागत सम्मान के बाद अलका जी ने शिविर में अर्जित ज्ञान एवं अनुभवों को सभी के समक्ष भावपूर्ण ढंग से साझा करते हुए शिविरार्थियों का मार्गदर्शन करने वाले विदित जनों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर उनके अमूल्य मार्गदर्शन और प्रेरणादायी शिक्षाओं का उल्लेख किया। अब हम बात करते हैं बिल्कुल शांत मुस्कुराता चेहरा, बिल्कुल निश्चल बालक की तरह अपने अंदर ज्ञान को समेटे हुए धीरेन्द्र भैया जी। उनकी सरल प्रश्नावली सभी को उत्तर देने व एग्जाम देने के लिए प्रेरित करने वाली थी। कहते हैं अगर मन वचन काय से कोई कार्य करो तो जरूर सफल होता है, और इसके लिए हम अपनी संयोजिका को अवश्य याद करते हैं। ऐसे ही हमारी संयोजिका गुरु भक्त सरल स्वभावी, जो आदर सम्मान के साथ सबको साथ लेकर चलती हैं, किसी भी कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। आप सभी जानते हैं उनका नाम हमारी शिखा भाभी, पर मैं केवल शिखा भाभी को इसका पूरा श्रेय नहीं दूंगी। इन सब के लिए बैकबोन सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए मैं इसका सारा श्रेय अपने छोटे भाई रवि भैया को दूंगी। प्लीज उनके लिए जोरदार तालियां। कविता भाभी, अब आती है हमारी कविता भाभी। सभी धार्मिक आयोजनों में सक्रिय हैं, समाज में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं। आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। इसी श्रृंखला में अन्य शिविरार्थियों ने अपने अनुभव व्यक्त करते हुए कहा कि मन में लंबे समय से उठने वाली अनेक जिज्ञासाएं, जैसे देव कौन है, गुरु कौन है, उनकी भक्ति का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इन सभी का समाधान इस शिविर में अत्यंत सरल एवं प्रामाणिक रूप से प्राप्त हुआ। हमको उसको सुनते सुनते ये नहीं लगा कि हमको कुछ जाना है, कहीं जाना है, कहीं छोड़ना है, कोई तीर्थ करना है, तब हमारा धर्म होगा, तब हम मोक्ष मार्ग पे चलेंगे। हम तो प्रतिक्षण जहाँ पर हैं वहीं पे जो कर रहे हैं, जो हमारे साथ घटित हो रहा है, उसमें हमको कैसे रहना है, कैसे करना है, बस यही हमारा जो है वो मोक्ष का मार्ग है, और उसी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। अब मंच संचालिका जी ने शिविरार्थी जी की बात को समर्थन देते हुए आगे अपने अनुभव साझा करने हेतु एकता जी एवं श्वेता जी को आमंत्रित किया। तत्पश्चात एकता एवं श्वेता जी ने श्रमण संस्कृति संस्थान के विद्वानों को अभिवादन कर शिविर से जुड़े अपने अनुभवों को सभी के समक्ष साझा किया। धीरेन्द्र जी शास्त्री भैया जी, सरल स्वभाव मोहक मुस्कान, सरल स्वभाव मोहक मुस्कान, खिलते हुए फूल जैसी प्यारी प्यारी मोहक मुस्कान। जब हम लोग दिन भर घर के कार्य निपटा करके आते थे शाम को, सबसे पहले हम लोग को भैया जी यही वाले दिखते थे, तो सरल स्वभावी भैया जी को देखते ही मिट जाती थी हम सबकी थकान।
हमने जब इस शिविर के शीर्षक के बारे में सुना था कि सम्यक श्रावकाचार अनुशीलन से सम्यक दर्शन का संरक्षण और संवर्धन, तो हमने सोचा कि ऐसा शीर्षक क्यों रखा, क्या ही अर्थ है इसका, आज इसकी क्या ही उपयोगिता है। मगर जब विचार किया तो पता चला कि इसकी महती आवश्यकता है। श्रावकाचार अनुशीलन शिविर के दौरान हमारे आदरणीय विद्वानों ने अपने सार गर्भित व्याख्यानों और गहन चिंतन से हम सभी का मार्गदर्शन किया। उनके द्वारा प्रदान किया गया ये ज्ञान हमारे जीवन को नई दृष्टि और नई दिशा प्रदान करेगा। आज इस समापन अवसर पर हम उन सम्माननीय विद्वानों के प्रति अपनी कृतज्ञता एवं श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनका सम्मान करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मंच संचालिका जी ने शिविर में अहम भूमिका निभाने वाले विदितजनों के सम्मान हेतु आयोजक मंडल के पदाधिकारियों को मंच पर सादर आमंत्रित किया। तत्पश्चात श्रमण संस्कृति संस्थान के विद्वान विदित श्री संजीव कुमार जैन सांगानेर प्रवचन मार्तंड, विदित श्री धीरेन्द्र जैन शास्त्री एवं विदित श्री मयंक जैन शास्त्री का स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र भेंट कर आत्मीय आदर सत्कार किया गया। लक्षण महापर्व एवं शिक्षण शिविरों में आपके द्वारा दी गई तत्व ज्ञान की देशना में हजारों भव्य जीवों को धर्म मार्ग से जोड़ा है। ज्ञान के शिखर पर होकर भी आपका अत्यंत शांत, गंभीर और निश्चल स्वभाव हर किसी को सम्मोहित कर लेता है। आपकी तीव्र बुद्धि, सूक्ष्म विश्लेषण क्षमता, तार्किक चिंतन, प्रखर अभिव्यक्ति, वाणी के ओज का लोहा मानते हुए उसी संस्थान ने आपको प्राध्यापक के रूप में स्वीकार किया। आपने जैन धर्म के प्राचीन पूजन पद्धतियों, देवशास्त्र गुरु की भक्ति और अभिषेक विधान की पावन क्रियाओं को अपनी मधुर वाणी और संगीतमय प्रस्तुति से एक नया आयाम दिया है। स्वागत सम्मान के बाद विदित श्री धीरेन्द्र जैन शास्त्री जी ने आचार्यों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों अर्थात मनुष्य के जीवन को सरल, संयमित एवं सार्थक बनाने के उद्देश्य से रचित श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार शास्त्र में निहित ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित भक्तगणों का मार्गदर्शन किया। अगर भारत की जनसंख्या पे विचार किया जाए तो लाखों जीव जन्म ले रहे हैं और लाखों की संख्या में उनका मरण भी हो रहा है, लेकिन कितने जीव ऐसे हैं जो अपनी इस यात्रा में कुछ करके जाते हैं। आचार्यों ने कहा जन्म होगा, उसके बाद मरण भी निश्चित है, लेकिन बीच की जो यात्रा है वो यात्रा हम कैसी कर रहे हैं, उस यात्रा के राही बनने के लिए आचार्यों ने कहा जैनों का कानून पढ़ो। इसी क्रम में सांगानेर के प्रवचन मार्तंड विदित श्री संजीव कुमार जैन जी ने शिविर के आयोजकों के कार्यों की सराहना करते हुए अपने प्रेरणादायी विचार उपस्थित जनसमूह के समक्ष व्यक्त किए। शासन की प्रभावना के साथ साथ समाज में रहने वाले सभी लोगों का आत्म विकास हो, वो सम्यक्त के मार्ग पर अग्रसर हो, इसलिए मैंने आपको कक्षा का रूप लेते हुए आपको अपना महत्वपूर्ण चिंतन आपके समक्ष रखा। निश्चित रूप से आप सबके जीवन में बदलाव आया होगा। हमारे सतीर्थ आदरणीय मयंक भैया हमारे अग्रज हैं, हमसे सीनियर हैं, ज्ञान में हमसे बहुत आगे हैं, इसकी छवि आप लोगों ने देख ली होगी। कार्यक्रम में अब तिलक, माला आदि के माध्यम से महानुभावों का भव्य अति भव्य आदर सत्कार किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं। आदर सत्कार के उपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथिगणों ने शिविर में संयोजकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए ऐसे शिविरों का नियमित रूप से आयोजन होते रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज ये जो तीनों संयोजिकाएं हैं और इनके साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी इसमें कोई भी छोटा से छोटा सहयोग दिया है, ये जो संस्कार देने की भावना है आजीवन जो है वो
पैसा जरूरी है जीवन के लिए, पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से हमारे शरीर में आत्मा जरूरी है उस तरीके से जीवन में संस्कार जरूरी है। उन संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से इन सभी विद्वानों ने इस पूरे समाज को अपना ज्ञान दिया है और उस ज्ञान को सब तक पहुंचाने के लिए इन सभी लोगों ने जो आप तक ये संयोजन दिया है, इन सब के लिए मैं अपनी तरफ से, अपने कमेटी की तरफ से और अपने समाज की तरफ से बहुत 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 अनुमोदना करता हूं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि जो विषय आपने चुना ये इतना गजब का चुना कि हमारी जो वर्तमान अवस्था है वो श्रावक की गृहस्थ की अवस्था है। उस गृहस्थ की अवस्था में हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ तक है कि छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसा राजा चाणक्य ने किया था। उसके विषय में आपने ये बात उठाई है, क्योंकि इसके बिना मुनिपना और आगे का मोक्ष मार्ग सदता ही नहीं है, नियम से नहीं सदता। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सदैव तत्पर रहने वाली श्रीमती शिखा जैन जी को लोकोत्तर धर्म साधिका, श्रीमती साक्षी जैन जी को धर्म ध्वज संवाहिका तथा श्रीमती कविता जैन जी को धर्म प्रभावक की उपाधि से अलंकृत किया गया। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। इसी श्रृंखला में परीक्षा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों तथा मंगलाचरण प्रस्तुत करने वाली बालिकाओं का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से उन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर। कार्यक्रम की समापन बेला में कानपुर नगर के वन विभाग के उप विभागीय वन अधिकारी श्रीमान आशीष जैन जी सहित श्री धनंजय जैन जी एवं श्रीमती शिखा जैन जी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मैं आग्रह करूंगा पूरे जैन समाज से कि अपने बच्चों से जुड़े रहें, फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से दिन में बात करें, सुबह शाम बात करें, उनकी मन की बातों को समझें और जो भी हमारी जो नैतिक शिक्षाएं हैं, जो भी हमारी समाज की अच्छी बातें हैं, किसी भी माध्यम से प्रवाहित करें। और समय लगता है उनको मतलब दिमाग में बैठने में, उनको अनुपालन में आने में, तो कोशिश करते रहें। कहीं ना कहीं ये समाज फिर से जिस तरह से मतलब इधर उधर भटक रहा है, नए बच्चे कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो कोशिश करें। परिवार का एक दायित्व बनता है और एक समाज का दायित्व बनता है कि बच्चों को प्रेरित करते रहें और एक जो धर्म का रास्ता है उसको अनुपालन करते रहें। आज मैं यहाँ पे आकर के बड़ा गवर्नमेंट महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये शिविर है इससे हमारे जैन धर्म के नैतिक सिद्धांतों का जो प्रकाश डाला है वो अद्भुत तरीके से डाला है। मैं यहाँ पे सागानेर से आए हुए जब सभी श्रावक भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आकर के हमको जिनवाणी का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उसका मर्म और उसका ज्ञान हमको दिया। आज हमारे सुधा सागर संगठन शिविर का समापन समारोह था और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों ने इसको समापन किया। हमारे शिविर के हमारी मंदिर कमेटी ने हमें बहुत सहयोग दिया। इसके अलावा संजीव भैया, मयंक भैया और धीरेन्द्र भैया का भी बहुत सहयोग मिला। उनका शिविर में हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और बहुत अच्छे से शिविर का समापन हुआ है।